नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली, होम्योपैथिक तज्ञ, थाने में स्थित एवं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं सभी मान्यवरों का, दर्शकों का अभिवादन करती हूँ। मुझे ये वीडियो में शामिल होने का मौका मिला, इसलिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। 21 जून जागतिक योग दिन, इस अवसर पे मुझे बोलने का, मेरे विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके लिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, शिवाई नगर सेंटर, थाने, सरला दीदी, सुनीता, इन सब की आभारी हूँ। जागतिक योग दिन यानी इंटरनेशनल योगा डे, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कल्पना से 2015 से संपूर्ण जगत में मनाया जाता है। इस साल जागतिक योग दिन का 6वां साल है। इस साल की थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। अब हम योग का इतिहास चंद शब्दों में जान लेते हैं। योग ये शब्द संस्कृत शब्द युज से आया है। युज मतलब जुड़ना, योग मतलब मिलन आत्मा का परमात्मा से। योगा ये शब्द विदेश में इस्तेमाल किया जाता है और वहां से ही प्रचलित हुआ है। ये भारत की प्राचीन ज्ञान शैली है। योग जीवन से जुड़े सभी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और आत्मिक पहलुओं पर काम करता है। योग का महत्व अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें कितना है, ये बताने की कोशिश मैं करने जा रही हूँ। धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, पर फिर भी हम पार्शियल लॉकडाउन में हैं और यही हमारा प्रेजेंट स्टेटस है। इस लॉकडाउन में गए 2.5-3 महीने से सब लोग अपने अपने स्तरों पर खुद को संभाल रहे हैं, परिस्थिति से जूझ रहे हैं। कभी थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, कभी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लॉकडाउन में किसी ने अकेलापन, किसी ने घबराहट, किसी ने पैनिक मोड, किसी ने होपलेसनेस, कोई आशा, इच्छा, आकांक्षा न होना, कुछ करने की चाह न होना। किसी ने सैडनेस, जैसे कि न्यूज में बताया, कोरोना के वजह से इतने लोग बाधित हो गए, कोरोना के वजह से इतने लोगों की मौत हो गई, सुसाइड के न्यूज, इस वजह से दुख को महसूस करना। किसी ने फाइनेंशियल क्रंच महसूस किया, कुछ काम न होने की वजह से पैसों का अभाव, इस सब का अनुभव लिया है। इसका कारण है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। जैसे ये कब खत्म होगा कि नहीं, आगे कैसे रह पाएंगे, नॉर्मल स्थिति में आएंगे या नहीं, आएंगे तो कैसे आएंगे, अगर नॉर्मल काम चालू हुआ तो बाहर जाएंगे तो कोई इन्फेक्शन तो कैच नहीं कर लेंगे, घर में रहेंगे तो दुनिया की दौड़ में पीछे ना रह जाएंगे। ये सारे इमोशंस कभी कभी हम पे हावी हो जाते हैं। ये रहा मानसिक स्वास्थ्य पे लॉकडाउन का इफेक्ट। अब हम बात करेंगे फिजिकल लेवल पे लॉकडाउन का इफेक्ट। जैसा मन वैसा तन, ये तो हम सब ने सुना है। इसके पहले मैंने जो भावनाओं के बारे में बात की है, उस सब का असर शरीर पे होता है। और दूसरी बात, जैसे जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे वैसे घर के सारे उम्र के सदस्य, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, सबका रूटीन उथल पुथल हो गया। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, ट्यूशन सब बंद, बिजनेस, सर्विस, जॉब सब ठप। बुजुर्गों का मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक, लाफ्टर क्लब, सब पे पाबंदी। इन सब में गृहिणियों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें कईयों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प मिला, कोई ऑनलाइन कुछ सीखने लगा, कोई घर में सेवा देने वालों की अनुपस्थिति की वजह से घर के अन्य कामों में उलझ गया। पूरा समय घर में रहने से बाहर जाना सीमित हुआ, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई। बाहर के होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफे बंद होने की वजह से वो सारी चीजें जैसे जंक फूड घर में पकने लगे। तो ये परिस्थिति हम अभी भी अनलॉक में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसका संतुलन, बैलेंस रखने के लिए योग ये सबसे अच्छा बढ़िया विकल्प है। योग एक जीवन शैली है। कईयों ने उसकी प्रैक्टिस लॉकडाउन में की है, या बोल सकते हैं जारी रखी है, पर अभी भी समय गया नहीं।
हम अभी भी योग को अपने दैनंदिन जीवन में ला सकते हैं, उसका एक भाग बना सकते हैं। वो एक रूटीन की तरह होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, काम करते हैं और मोबाइल और व्हाट्सएप ज़रूर देखते हैं, वैसे योग करना ये भी एक रूटीन का अविभाज्य भाग है। ये सोच हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। योग साधारण शुरुआत में माने बिगिनर्स के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं, आसन और प्राणायाम। योगासन कई प्रकार के होते हैं और सबसे प्रचलित है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। इसमें बहुत सारे आसन शामिल है और ये शरीर के कई हिस्सों पे काम करता है। जैसे बच्चों का खेलकूद कम हुआ है, ऑनलाइन स्कूल चालू हुआ है, मोबाइल का यूज बढ़ गया है, उसके लिए सुखासन ये सबसे अच्छा आसन है। उससे पीठ सीधी रहती है, पोस्चर अच्छा बनता है, मसल में स्ट्रेच आता है। ये आसन वर्क फ्रॉम होम वालों को भी बहुत लाभदायक है। ताड़ासन, वृक्षासन बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसमें भी मसल स्ट्रेच आता है। मसल स्ट्रेच के लिए अधोमुख श्वासन बहुत अच्छा है। त्रिकोणासन सर्कुलेशन अच्छा करता है। भुजंगासन एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, इनडाइजेशन, अपचन इसमें बहुत लाभदायक है। बद्ध कोणासन, इसको कोई लोग बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, ये पेल्विक ऑर्गन्स पे काम करता है। शरीर का निचला हिस्सा इसमें होता है। ये बहुत लाभदायक है और महिलाओं के लिए सबसे फायदेमंद है। फिर दूसरा तरीका प्राणायाम, माने प्राण और आयाम। प्राण सांस, श्वास, ब्रेथ, उसको आयाम देना मतलब कंट्रोल करना। इसमें अलग तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है। कपालभाति ये प्रकार हम उसको डिटॉक्स बोल सकते हैं, मतलब इसमें श्वसन क्रिया से शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अनुलोम विलोम ये क्रिया लंग्स, फेफड़ों को अच्छा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है। एलर्जी, अस्थमा, बार सर्दी खांसी होना ये पेशेंट्स पे बहुत लाभदायक है। और अभी कोविड में हमारी लंग की कैपेसिटी अच्छी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भ्रमरी ये क्रिया नर्वस सिस्टम पे काम करती है, स्ट्रेस रिलीज होता है, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो आसन है वो है शवासन। इससे सारे आसन प्राणायाम का इफेक्ट हम एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमको समय देता है। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन ध्यान करना, मेडिटेशन तक पहुंचने का रास्ता ये प्राणायाम से होकर जाता है। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए संतुलन लाता है और मेडिटेशन अंतर मन में झांकने के लिए, एकाग्र करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए मदद करता है। इसमें थॉटफुल अवेयरनेस मतलब विचारहीन जागरूक अवस्था होती है। इसमें दिमाग किसी चीज या व्यक्ति का विश्लेषण नहीं करता, पर संपूर्ण नियंत्रण में होता है और भावनिक आत्मिक स्तर पर शांति देता है। मेडिटेशन के बेनिफिट्स, फायदे, स्ट्रेस बस्टर, मानसिक शारीरिक तनाव में बहुत फायदेमंद है। बार बार चिंता होना, जैसे कि फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ तो नहीं होगा, बैटरी लो हो गई है क्या, लेट क्यों हो रहा है, ट्रैफिक में तो फंस गए, ऐसी बार बार चिंता होना। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, बाजार गए क्या लाने आए थे भूल गए। इंसोम्निया ये समस्या है तो हर जगह है। इमोशनल हेल्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भावनिक स्वास्थ्य रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज केयरिंग नेचर को नर्चर करता है, किसी का ख्याल रखना। हम हमारा ख्याल तो अभी बहुत रख रहे हैं, जैसे 20 सेकेंड हाथ धोना, मास्क पहनना, पर सामने वाले का ख्याल, दूसरों का ख्याल, उनकी पूछताछ करना, ये भावना मेडिटेशन हेल्प करता है। ऐसा कह सकते हैं मेडिटेशन हमें कंफ्यूजन टू कंसंट्रेशन, फियास्को टू फोकस तक लेके जाता है। इस सब का सार जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल बहुत जरूरी है, वैसे योग, प्राणायाम, ध्यान और संतुलित आहार बहुत जरूरी है। मुझे ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी तक ये संदेश देना है
कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की सेवाओं का लाभ उठाएं। अपने आप को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को ये बात पहुंचाएं और तन एवं मन से स्वस्थ विश्व का सपना पूरा करने में हाथ बटाएं। धन्यवाद। ओम शांति।